हेलो एवरीवन, कम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। यहाँ भी बेटू तैयार हो गई है और मैं जा रही हूँ अभी बेटू को छोड़ने स्कूल। स्कूल छोड़ने के बाद में फिर मैं आई हूँ यहाँ घर पर। तो इसकी देखिए ये सहजन है, पता नहीं किसी ने दिया था। फिर इसके बाद में देखा कि बाहर रखे हैं तो फिर इसे उठाकर अंदर रखा। और इसके बाद में चलिए हम अपना रूटीन जो है वो से मतलब कि स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए मेरा घर कितना सुबह सुबह बिखरा हुआ है, बिल्कुल से फैला हुआ है। बस मैं सबसे पहले तो उसके लिए टिफ़िन बनाया। टिफ़िन बनाने के बाद में फिर मैं मतलब कि उसे छोड़ कर आई। और अब मेरे जो काम है ना वो स्टार्ट होंगे। और ये देखिए ना, मेरी ये नल भी टूट गया है। तो अब बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इससे भी मुझे अभी सही करो, मतलब एक काम नहीं आपका ख़त्म होता है, दूसरा काम आपका एक्स्ट्रा में हो जाता है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा, इसके लिए भी मिस्त्री वगैरह कुछ मैं देखूँगी, जुगाड़ करूँगी, बुलाऊँगी भैया अगर कोई मिलेगा। और इसके बाद में बस ये सारे थोड़े बहुत मैंने जो चादर वादर बिछा ली थी, सोफे वोफे कपड़े वपड़े झाड़ लिए थे थोड़ा सा। अभी मतलब इन दिनों में ना काफ़ी मैं बिजी हो गई थी। जैसे कि आपको बता रही थी कि मतलब एडमिशन में न्यू एडमिशन है, दोनों बच्चों को करवाया है। तो उसी में काफ़ी बिजी हो गई थी। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए होगा मैं कहीं पर किसी से बातें वगैरह कुछ नहीं कर पा रही थी, फ़ोन ऑन नहीं कर पा रही थी। तो सबसे पहले तो वहाँ से आने के बाद में फिर आज सोचा कि आज मैं ना सबसे पहले मैं बात करूँगी सभी लोगों से। क्योंकि मतलब अब हम बिजी हैं, लेकिन अगले इंसान को नहीं पता है ना कि हम बिजी हैं, ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने मतलब जो मेरी सासू माँ है उनके पास में फ़ोन किया। इसके बाद में फिर उनसे बात की, काम भी करती रही साथ साथ। क्योंकि मुझे 1 बजे तक सारे अपने काम भी फाइनल निपटा कर और फिर उसे लेने भी जाना है। तो साथ साथ में मेरे काम भी चलते रहे। और उसके बाद में फिर सिस्टर इन लॉ है उनसे बात की। ऐसे मेन मेन लोगों से जिनसे मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही थी, मतलब कि फ़ोन वगैरह मैं नहीं उनके पास में कर पा रही थी। तो फटाफट फिर इसके बाद में मतलब आज मुझे लगा कि आज मैं बात कर लेती हूँ उन लोगों से भी। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और बात नहीं किसी से हो पा रही थी। तो इसके बाद में फिर सोचा कि मेरी जो मतलब दूसरा पॉइंट है, जो मेरी ब्लॉगिंग है, जो मेरा चैनल है ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो सोचा कि आज ना आप लोगों के साथ मैंने जो मेरा रूटीन होता है मॉर्निंग से लेकर और इसके बाद में शाम तक का जो रूटीन होता है वो काफ़ी बिजी होता है, काफ़ी बिजी। आपको मैं बता दूं, जब आप बिल्कुल से अकेले, आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके पास में होती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा आपके पास में मतलब काम भी, घर के भी काम, बाहर के भी काम, तो बहुत ज़्यादा सताती होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक सी होती है। इसके बाद में बस ये किचन तो आपने देखा ही कि बिल्कुल किचन को साफ़ कर दिया। क्योंकि इस टाइम में आपको बताया कि बिल्कुल काम पर भी मेरा ध्यान नहीं जा रहा था, घर के काम भी थोड़ा सा मतलब टाइम टू टाइम नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता था मुझे कि कभी ये मीटिंग है, कभी वो मीटिंग है, ऐसे करके ना डेली एक दिन छोड़कर एक दिन में ऐसे बुलाते रहते थे। कभी ऐसा हो जाता कि मुझे 11 बजे अगर मैं सुबह निकल गई हूँ ना, तो फिर शायद मुझे शाम को ही आना होता था घर। इस तरह से हो जाता था किसी किसी दिन। तो रेगुलर मेरे जो काम है ना वो भी नहीं सही से हो पा रहे थे। तो इसी वजह से मतलब जो मेरे ब्लॉग हैं वो भी बहुत ज़्यादा अधूरे अधूरे आ रहे थे। तो सोचा कि आज ना फुल आप लोगों के साथ मैं अपना फुल डे रूटीन भी शेयर कर देती हूँ साथ साथ में। तो यहाँ पर मेरा जो है सुबह का मोस्टली जल्दी जल्दी से काम मैंने सारे ख़त्म किए हैं। और यहाँ पर अब पोछा लगाने का नंबर आ गया है। तो चलिए हम पोछा वोछा लगाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं।
अभी नवरात्रे चल रही हैं और आज सोचा कि मैं ये साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि नवरात्र में पूजा में ना सही रहती है साड़ी वगैरह पहनने में। तो 2 साड़ी तो पहन पहन कर मैंने रख दिया था, तो आज सारे कपड़े भी धुले हैं मैंने, क्योंकि मेन ही धुल लेती थी इस तरह से ये साड़ी वगैरह, फिर इकट्ठा ही मैंने सोचा धुलूँगी किसी दिन। तो आज ये कपड़े भी काफ़ी सारे धुल लिए मैंने। जो मेरी दिनचर्या है उसमें अगर 5 मिनट या फिर 10 मिनट भगवान के लिए न निकाला जाए तो शायद हमारी जो एक दिन की जो शुरुआत है ना वो बहुत ज़्यादा अधूरी रहती है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि अगर भगवान के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी 2 घंटे 4 घंटे आप निकालिए, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा लंबी पूजा तो नहीं मेरी होती है। आई थिंक 10 मिनट की वैसे ही पूजा होती होगी। तो अभी तो ये कलश वाली पूजा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं ज़रूर इसको शामिल करती हूँ अपनी दिनचर्या में। तो यहाँ पर बना रही हूँ आज मैं दोपहर के लंच में ये जो आप कढ़ी जानते हैं, कढ़ी लपटा, हाँ कढ़ी नहीं बना रही, लपटा बना रही हूँ आज, जो आलू का बनता है ना, मतलब कि वैसे ही कढ़ी जैसे ही बनता है लेकिन इसे ना आलू डाल कर बनाते हैं, तो हमारे यहाँ इसको लपटा बोलते हैं। तो आज मैं वही बना रही हूँ खाने में। तो क्या बोलते हैं? दूध को ये कैसे मदद करेगी फोन? नहीं, पहले तुम बताओ। दूध को क्या बोलते पहले तुम बताओ। गलत बोल रहे हो। सही गलत बोलो। बोल रहे ऐसा बता रही हूँ। हाँ हाँ, बताओ। क्या बोलते हैं? दूध को मिल्क और पानी को। पानी को तो यहाँ पर सारा काम करते करते टाइम हो गया है। अब बेटू की छुट्टी का तो जल्दी से हम खाना खाते हैं, इसके बाद में फिर मैं खाना खाकर फिर निकलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 12:45 हो गया है और 1 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर चलिए जल्दी से हम निकलते हैं छाता वाता सब लेकर। इसके बाद में अब मैं आपको मिल रही हूँ शाम के 7 बजे, क्योंकि थोड़ी वहाँ से आने के बाद में फिर मैं 3 बजे के लगभग फिर लेट गई थी। मतलब वहाँ से आई, फिर थोड़ी देर उसे बेटू के साथ में थोड़ा सा पढ़ाई करवाया उसे, और देखा क्या पढ़ाया मैम ने क्या नहीं पढ़ाया, ये सारी चीज़ें। और फिर आपको अभी मैं मिल रही हूँ ये शाम को 7 बजे। सब्जी वगैरह अभी सब लेकर आई हूँ मैं। और हाँ मैं आपको बताऊँ, हाँ ये सारी चीज़ें। अरे मैं मतलब कि यहाँ पर ना एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बुरी, लोगों की ना सोच जो होती है ना, इंसान कितना भी आप बदल लो ना, भगवान की तो पूजा करेंगे पर जो एक इंसानियत थी ना, वो इंसानियत मुझे लग रहा है आज भी नहीं है लोगों के पास में, सच में। आज जब मैं सब्जी लेने गई, इसके बाद में मैंने देखा कि एक गरीब ही था, क्योंकि रोड पे ऐसे ही मतलब बोरा वगैरह ऐसे वो बोरा बिछाकर, और इसके बाद में उसी में ना वो पालक की कुछ गड्डियाँ रखे थे, कुछ धनिया की गड्डी रखी थी। तो वो भैया दे रहे थे मतलब 10 रुपए की एक पालक की गड्ढे, जो है ना गट्ठे होते हैं जो 5 रुपए के एक दे रहे थे।
अब इसमें उसमें से कुछ लोग आए, 2 या 3 मतलब आए वहाँ पर जेंट्स। लेडीज़ों के लिए तो एक नाम है, लेकिन यार कोई कोई जेंट्स भी ना बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। उसमें से मतलब 5 रुपए में भी उन्हें दिक्कत थी। बोल रहे थे 5 रुपए की एक, मतलब कि 3, बोल रहे थे 10 रुपए की ना 3 दो। 5 रुपए की बहुत महंगी लगाया है आपने, 10 रुपए की 3 दो, मतलब उसे वो बोल रहे वो जो बेचारा था कि वो बोल रहा है नहीं भैया महंगी नहीं है, 10 रुपए मतलब कि 5 रुपए की एक ही मिलेगी। लेकिन इंसान को ना मतलब अगर आपके पास में गाड़ी है, आपके पास में स्कूटी है, तो आपको अगर 10 कदम जाना है तो आप पैदल नहीं जाएंगे, उसमें आप बचत नहीं करेंगे, उसमें इंसान बचत नहीं करता है। लेकिन किसी गरीब के जेब में अगर आपके थ्रू आपके उससे अगर 5 रुपए 10 रुपए उसके घर का चूल्हा जल रहा है ना, उसमें इंसान को दिक्कत आ रही है। जो गरीब होता है ना वो सिर्फ पेट पालने के लिए, सिर्फ अब 2 वक्त की रोटी के लिए कमाता है। और जो वो उसे कोई महल, मंजिल 2 मंजिल या फिर बहुत ज़्यादा उसकी ख्वाहिश नहीं होती है। मत ऐसा किया करिए प्लीज़। अगर कोई करता भी है, अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं 10 रुपये 5 रुपये, अरे आप ऑटो से रिक्शा से जाते हैं ना, आप पैदल चले जाइए, आप अपने आप को थोड़ा सा कष्ट दे दीजिए। लेकिन किसी गरीब के घर का चूल्हा जलता है, उसी से जलता है। कभी बेचारा क्या कितना उम्मीद लेकर आया होगा वो कि चलो ठीक है, अगर मैं 10 गड्डी ले जा रहा हूँ पालक की, तो आज वो अगर बेच जाएंगे, या तो फिर उसकी या तो कोई ना कोई मजबूरी इंसान के पास में होती, तभी इंसान देखिए बहुत छोटी सी उम्र से पैसे कमाने लगता है। और कभी पता है इसी तरह के लोग पैसों की, सच में पैसे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान जो होते हैं ना कहीं ऐसे लोग ही बहुत ज़्यादा फिर बुरे बन जाते हैं। तो आप ना पैसे की अहमियत लोगों को बता रहे हैं कि नहीं, आपके जीवन में ना पैसे की बहुत बड़ी वैल्यू। और सच में मुझे वो जो मैंने नज़ारे देखा ना उस टाइम में, मुझे फील हुआ कि सच में पैसा जो है ना, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जीवन में ना इंसानियत नहीं, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप मत